Hello students and welcome to the lecture 3 of C++. In previous lecture I explained the basic elements of programming. It is very vast topic, so in lecture 3 I am continuing with the remaining topics of basic elements of programming. So let's start this class. So content of this class: C++ tokens, second keywords or reserve words, third identifiers, fourth constant, fifth strings and sixth operator. So let's start with the C++ tokens. C++ tokens. So first of all, what is tokens? So when the C++ compiler processes the source code of C++ programs, each group of characters separated by white spaces is called a token. Everything, every single letter or word or anything you written in this in the program of C++, it is called tokens. So when the C++ compiler process, जब C++ का कंपाइलर प्रोसेस करता है किस पे, सोर्स कोड पे, तो प्रोग्राम के ईच ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी वर्ड्स आप लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, उनको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं वर्ड्स को. सो सेपरेटेड बाय वाइट स्पेसेस इट इज़ कॉल्ड एज टोकन्स. टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्राम. टोकन्स जो है ये सबसे छोटा यूनिट होता है, इंडिविजुअल यूनिट होता है एक प्रोग्राम आर एज फॉलोज. तो टोकन्स के 6 क्लासेस हैं. पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है ऑपरेटर्स, तीसरा है स्ट्रिंग्स, फोर्थ है कांस्टेंट एंड देन आइडेंटिफायर्स एंड देन स्पेशल कैरेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कीवर्ड्स. कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स. कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो C++ के सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्रिजर्व हैं, जिसको सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद है, उसको वो हम नहीं बनाते हैं. जैसे वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं वो हम देते हैं, लेकिन कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स जो हैं ये पहले से ही रिजर्व होते हैं सिस्टम के C++ के सॉफ्टवेयर के अंदर, उसकी लाइब्रेरी में, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं और वो एज इट इज़ ही हमें यूज़ करना होता है. Keywords are reserve words which have fixed meaning and its meaning cannot be changed. उसका मीनिंग हम बदल नहीं सकते हैं, उसका मीनिंग जो होता है वो फिक्स्ड होता है और it cannot be changed. The meaning and working of these keywords are already known to the compiler C++. कंपाइलर को नोन होते हैं क्योंकि ये पहले से ही कंपाइलर C++ के लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. C++ has more numbers of keywords than C and those extra ones have special working capabilities. C लैंग्वेज के मुकाबले में C++ के पास ज़्यादा कीवर्ड्स हैं और वो कीवर्ड्स जो हैं उनका एक स्पेशल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनके पास. तो हम देखते हैं देयर आर 32 कीवर्ड्स इन C++ एंड हियर दे आर. कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर होते हैं? तो कीवर्ड्स का यूज़ क्या है? कीवर्ड्स जो है ये पहले से ही नोन होता है कंपाइलर को, क्योंकि C++ की जो लाइब्रेरी है उसके पास ये कीवर्ड्स जो है वो पहले से ही रिजर्व है, इनका मीनिंग जो है वो बदलता नहीं है. एंड C++ के पास बेसिक मेन जो 32 कीवर्ड्स हैं, लेकिन C लैंग्वेज के अंदर इससे कम कीवर्ड्स होते हैं. तो C++ क्योंकि एडवांस फीचर है, एडवांस वर्जन है C का, इसीलिए इसके पास 32 कीवर्ड्स हैं. C++ में 32 कीवर्ड्स होते हैं. तो C++ कॉमन कीवर्ड्स हैं, और भी कीवर्ड्स हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. तो डबल स्ट्रक्ट डेटा टाइप है. ब्रेक हम लोग स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए या फिर प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. एल्स इज़ ऑल्सो इन कीवर्ड. लॉन्ग जो है हम डेटा टाइप्स में यूज़ करते हैं. स्विच, जब हम मोर देन वन ऑप्शन के साथ प्रोग्राम बनाते हैं तब हम वहाँ पर स्विच का यूज़ करते हैं. केस, स्विच कंडीशन जब हम यूज़ करते हैं उसी में हम केस 1, केस 2, केस 3. देन आते हैं इनम इज़ ऑल्सो इन कीवर्ड. रजिस्टर, टाइप डेफ का भी यूज़ हम करते हैं. कहाँ पर यूज़ करते हैं टाइप डेफ का? जब हम #include iostream.h, #include conio.h लिखते हैं, उसी के नीचे हम टाइप डेफ का भी यूज़ करते हैं. केयर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइन, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static, while are the keywords in C++, common keywords in C++. जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम यहाँ पर उसके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं. जब हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे तब हम उसके अंदर इनका यूज़ भी करेंगे. तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स.
So identifiers are name given to different entries such as variables, structures and functions. Also identifiers name should be have to be unique because these entities are used in the execution of the program. आइडेंटिफायर्स जो है ये नेम है गिवन टू द डिफरेंट एंट्रीज, जो भी हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, वही उन्हीं को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे कि आपका और नाम, आपका नाम या मेरा नाम जो है वो मेरी आइडेंटिटी है, वैसे ही हम हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल, स्ट्रक्चर और फंक्शंस यूज़ करते हैं हम उनको भी एक पर्टिकुलर नेम देते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर. Also identifier name should have to be unique because these entities are useful in the execution of the program. जब भी आप आइडेंटिफायर का नाम देते हो, जब नाम देते हो या फंक्शन को नाम देते हो तो वो यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए. तो आइडेंटिफायर्स जब हम क्रिएट करते हैं या वेरिएबल्स को जब हम नाम देते हैं तब वहाँ पर कुछ नेमिंग कन्वेंशन है या कह लो नेमिंग के रूल्स हैं. जब आप आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते हो, नाम देते हो, तब उनके कुछ रूल्स हैं. तो वो फर्स्ट रूल क्या है? ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर परमिटेड. सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, ये वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो. डिजिट्स का यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक A1, A2, A3, ये आप कर सकते हो, या फिर A, B, C, इनका यूज़ आप अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर कौन से हो गए? A, B, C. और डिजिट्स का यूज़ करके हम दोनों का कॉम्बिनेशन, कैरेक्टर और डिजिट का कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल के तौर पर A1, A2, C1, इस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं. अंडरस्कोर आर परमिटेड. सपोज A_B, इस तरीके से भी हम अंडरस्कोर, हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और अंडरस्कोर का यूज़ करके हम वेरिएबल का फर्स्ट लेटर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. जो पहला लेटर होगा वेरिएबल का, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसे हम नाम देंगे, तब पहला लेटर या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए. डिजिट से हम उसकी शुरुआत नहीं कर सकते. A1 हो सकता है, 1A नहीं हो सकता है. आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. आइडेंटिफायर जो है केस सेंसिटिव है बिकॉज हम जब प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, प्रोग्राम हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा वहाँ पे क्या होता है? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना. जब हम वेरिएबल्स को एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया, सपोज आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. आप इसको प्रोग्रामिंग में, जब आप नीचे प्रोग्राम कोडिंग लिख रहे हो, अदर स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप स्मॉल a का यूज़ नहीं कर सकते हो. तो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स लोअर केस एंड अपर केस. रिजर्व कीवर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम. अभी हमने रिजर्व वर्ड्स देखे, हमने हमारे पास 32 कीवर्ड्स की लिस्ट है जिनका कि हम, तो रिजर्व वर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं. रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होते हैं, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. हम उनको कैपिटल लेटर में लिखकर उसका यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम रिजर्व कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर्स के नाम नहीं रखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट. Constant are like a variable except that their value never change during execution once defined. कांस्टेंट कैसे है? ये वेरिएबल के जैसा होता है. क्या करता है ये? एक्सेप्ट देयर वैल्यू एंड नेवर चेंज. उसकी वैल्यू जो है हम स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम में दे देते हैं, जैसे हमने डिक्लेयर किया int a इज इक्वल्स टू 10. तो ये जो 10 हमने दिया हुआ है, ये वेरिएबल की वैल्यू पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी अगर आप, जब तक आप एक्सटर्नली आप उसको चेंज नहीं करते हो. So there are two other different ways to define constant in C++. These are by using const keyword. आप वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल पाई जो है, इसकी वैल्यू जो है वो 3.14 है. थ्रू आउट द वर्ल्ड हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसके आगे और भी डिजिट्स हैं, बट हम 3.14 जो है ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं. तो अगर हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है तो हम इसके सामने क्या लगाएंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड. कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14 बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्रोसेस. जैसे हम लोग हेडर फाइल्स को डिक्लेयर करते हैं, उसी के नीचे हम हैश डिफाइन प्रोसेस का यूज़ करके भी कीवर्ड को हम लोग वहाँ पर कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं. तो डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड लगेगा, फिर उसके बाद डेटा टाइप, सपोज कांस्टेंट का कॉन्स्ट इंट a इक्वल्स टू वैल्यू. तो इसका एग्जांपल होगा कॉन्स्ट फ्लोट
पाई इक्वल्स टू 3.14। तो कांस्टेंट के भी कई टाइप्स हैं, तो कांस्टेंट के टाइप्स देखते हैं। दो टाइप के कांस्टेंट है, दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट है और रियल कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट में भी दो टाइप्स के कांस्टेंट है, पहला है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर क्या है? इंटीजर। इंटीजर कांस्टेंट्स आर नथिंग बट अ होल नंबर विच इज कंस्टिट्यूएट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9 विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर जो है ये होल नंबर होता है, जैसे कि 10, 5, 6, इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। जैसे कि 1.2 इट इज़ नॉट एन इंटीजर, इट इज़ एन फ्लोट वैल्यू। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर नथिंग बट अ होल नंबर विच कंस्टिट्यूट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 का कोई भी सीक्वेंस वहाँ पर आप रख सकते हो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर कॉन्स्टेंट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमने डिक्लेयर किए हुए इंटीजर के, इंट a इज इक्वल्स टू 500, शॉर्ट इंट b इज इक्वल्स टू 1, अनसाइंड इंट c इज इक्वल्स टू 35,000, इंट d इज इक्वल्स टू -60। बिकॉज इंटीजर की जो वैल्यू है ये निगेटिव भी रह सकती है और पॉजिटिव भी रह सकती है। सेकेंड जो टाइप है न्यूमेरिक कांस्टेंट का वो है ऑक्टेल। इट्स सेम एज द इंटीजर बट इट्स डिजिट इज बिटवीन 0 to 7 एंड नंबर इज प्रिसीडेड बाय 0। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमिस्टर में आईटी सेक्शन में हमने सीखा हुआ है नंबर सिस्टम के बारे में। तो ऑक्टेल जो है हमने वहीं पर देखा था नंबर सिस्टम के अंदर। तो नंबर सिस्टम इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 9। ऑक्टेल कहाँ से शुरू होता है? 0 to 7 एंड नंबर इज प्रिसीडेड बाय 0। हमेशा ये 0 से प्रिसीडेड रहता है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंट a इज इक्वल्स टू 0.5, b इज इक्वल्स टू 0.7, c इज इक्वल्स टू 0.56। तो ये जो 0.5, 0.7, 0.56 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर है ये कैसा है? ऑक्टेल है। आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल। इट इज सेम एज द इंटीजर बट इट्स डिजिट्स इन बिटवीन 0 to 9 एंड लेटर्स a to f which represent 10, 11, 12, 13, 14, 15. It is preceded by OX or capital 0x और capital 0x। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल इंटीजर की तरह ही वर्क करता है। इसके भी डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 9 और इसमें लेटर्स भी होते हैं कहाँ से? A से E तक, F तक। A, B, C, D, E, F। A जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, B जो है वो रिप्रेजेंट करता है 11 को, C जो है वो रिप्रेजेंट करता है 12 को, D जो है वो 13 को, E जो है वो 14 को एंड F फॉर 15। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 0x5। तो यहाँ पर इसकी ये हमने किस में डिक्लेयर किया हुआ है? हेक्साडेसिमल नंबर में। आफ्टर दैट नंबर 4 न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो है रियल और फ्लोट वैल्यू। रियल कांस्टेंट basically known as floating point number, that is it contains a fraction। अभी हमने इंटीजर के बारे में बात की थी। तो इंटीजर में क्या था कि वो फ्रैक्शन पार्ट नहीं, उस फ्रैक्शन पार्ट उसमें नहीं रहता है। लेकिन रियल और फ्लोट जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। तो रियल कॉन्स्टेंट्स आर बेसिकली नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट इज इट कंटेन अ फ्रैक्शन पार्ट। रियल कॉन्स्टेंट कैन बी रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रियल का जो पार्ट है हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। फ्लोट a इज इक्वल्स टू 0.12। यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, किससे डिफाइन किया है? फ्लोट से। b इज इक्वल्स टू 2.34। जब भी हमें रियल वैल्यूज़ या फिर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना होता है उसके लिए हम फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। f इज इक्वल्स टू 1.234 e टू द पावर -3। हमने कहा रियल कांस्टेंट कैन बी रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो e टू द पावर -3 हम इस फॉर्म में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट है कैरेक्टर कांस्टेंट। दो टाइप के न्यूमेरिक कांस्टेंट, दो टाइप के कांस्टेंट थे, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमने देखा इंटीजर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और रियल और फ्लोट वैल्यूज। अब हम कैरेक्टर कांस्टेंट देखते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में भी दो टाइप्स के हैं। सिंगल कांस्टेंट, इट इज एन एनी सिंगल कैरेक्टर आइदर अल्फाबेट और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेसेस एनक्लोज्ड इन बिटवीन अ सिंगल कोट। जो भी हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे दैट इज कॉल्ड सिंगल कांस्टेंट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1।
वन इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, साइज़ जो होती है इसकी 1 होती है, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन C++ बाय डेटा टाइप केयर। केयर एक कीवर्ड है और ये डेटा टाइप के इसमें यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम ए का केयर ए इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल देखते हैं, केयर ए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में K, D इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में 7, E इज इक्वल्स टू सिंगल कोट ब्लैंक, F इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में, देखते हैं E इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में ब्लैंक है, मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू है, वहाँ पर वो ब्लैंक नहीं है। दूसरा है इक्वल टू को हमने एज अ कैरेक्टर वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में K, तो एनी सिंगल कैरेक्टर आइदर अल्फ़ाबेट और अ नंबर और अ स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। It is a group of character enclosed between double quotes. The string may contain the combination of all kinds of symbols in C++. In C++, string is expressed by data types array of character. Care used for character. ये group of characters हैं और इसको enclose किया जाता है double inverted में, and the string may be contain the combination of all kinds of symbol. किसी भी टाइप के कॉम्बिनेशन सिम्बॉल्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एंड डेटा टाइप इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरे ऑफ कैरेक्टर। तो केयर ए स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड में आई कैट, बी स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड में 24/7, एंड सी स्क्वायर ब्रैकेट में 7 इक्वल टू क्रेजी 4। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड में जो आई कैट 24/7 क्रेजी 4 ये जो लिखा हुआ है, इनको हम एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं और हम इनको डिक्लेयर कर रहे हैं एरे ऑफ केयर के साथ में। ए स्क्वायर ब्रैकेट जो ब्लैंक दिख रहा है उसकी वैल्यू मतलब वहाँ पर हम कितने भी कैरेक्टर्स का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमने दिया हुआ है C(7) जो ब्रैकेट है हम उसको हमेशा (7) के ऐसे पढ़ते हैं, C(7), तो यहाँ पर हम सिर्फ 7 कैरेक्टर्स ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रखेंगे तो एरर आएगा। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। C++ जो है ये ऑपरेटर्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो C++ क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऑपरेटर्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम क्या सीखते हैं, कंप्यूटेशन सीखते हैं। कंप्यूटेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब सारी चीज़ें हम कहाँ पे सीखते हैं, प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। और ऑपरेटर्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम कंप्यूटेशन सीख रहे हैं। तो C++ ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। C++ के जो ऑपरेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको C++ के अंदर मिलेंगे, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ऑपरेटर्स जो है वो चाहिए ही, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो C++ ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। मैथमेटिकल्स के लिए या फिर लॉजिकल में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ये सब जो है मैनिपुलेशन जो है इनको किस तरीके से यूज़ करना है हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अदर डिटेल। व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर? Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on variables and data. Arithmetic operators का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, perform arithmetic operation. Arithmetic operations को perform करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं वेरिएबल एंड डेटा के। तो अब arithmetic operator कौन से हैं, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न करने के लिए, एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर इज़ यूज टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीज़न। तो जो पहले डिवीज़न दिया हुआ है, ये डिवीज़न क्या करता है, सिर्फ ये आपको इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपको क्या देगा, आपको क्वेश्चन देगा। और मॉड्यूलो ऑपरेटर ये आपको क्या निकाल कर देगा, रिमाइंडर। तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करोगे, और जब भी आपको क्वेश्चन की ज़रूरत होगी डिवीज़न का यूज़ करोगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिवीज़न और मॉड्यूलो ऑपरेटर के अंदर। जब आपको रिमाइंडर की ज़रूरत होगी तब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करोगे, जब आपको डिवीज़न क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तब आप डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करोगे। आफ्टर दैट
increment and decrement operator. Increment operator plus plus, it is used to increase the value of operand by 1. A प्लस प्लस, फॉर एग्जाम्पल A प्लस प्लस, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि A की जो वैल्यू है वो +1 से इंक्रीज हो जाए. तो इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1. A इज़ द ऑपरेंड, फॉर एग्जाम्पल A प्लस प्लस अगर हमने लिखा है तो A इज़ द ऑपरेंड और इसकी वैल्यू जो है वो किससे इंक्रीज होगी, बाय 1. डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दो माइनस के साइन, इट इज़ यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1. ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, डिक्रीमेंट करने के लिए, वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए ऑपरेंड की बाय 1. सपोज हमने लिखा a माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो -1 से डिक्रीज हो जाएगी. सो व्हाट आर द ऑपरेटर्स यूज्ड इन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वी विल सी. वेरिएबल प्लस प्लस, सपोज a प्लस प्लस, इट इज़ इन पोस्ट इंक्रीमेंट. प्लस प्लस वेरिएबल प्लस प्लस a, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर. वेरिएबल माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर. एंड माइनस माइनस वेरिएबल, वी आर डूइंग प्री डिक्रीमेंट. आफ्टर दैट वी विल सी द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़. इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कंपैरिजन करने के लिए, दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन. हम मैथमेटिक्स में करते हैं, दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तब हम वहाँ पर कंपैरिजन सिंबल्स का यूज़ करते हैं. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सो इट इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, आइदर बोथ नंबर और एक्सप्रेशन और कैरेक्टर. या तो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, या फिर को कंपेयर करने के लिए, या फिर एक्सप्रेशंस को और कैरेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट में देखते हैं. सो रिलेशनल ऑपरेटर आर एज फॉलोज: डबल इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, इज इक्वल टू. एक सिंगल इक्वल टू जो होता है वो किसके लिए होता है, जस्ट टू असाइन अ वैल्यू. a इक्वल टू 2, a को हमने वैल्यू असाइन की 2, लेकिन अगर हम डबल इक्वल टू लिखते हैं तब यहाँ पर क्या है कि ये जो a की जो वैल्यू है ये किसके बराबर, ये 2 के बराबर है, 2 नहीं है, 2 के बराबर है. तो डबल इक्वल टू का हम यूज़ किस लिए करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए. a इक्वल टू 2 अगर लिखा है तो हम यहाँ पर ये कंपेयर करने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर. 2 नहीं है. नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉट इक्वल टू. ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. सो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर. वी विल गो टू द नेक्स्ट ऑपरेटर. नेक्स्ट ऑपरेटर्स आर लॉजिकल ऑपरेटर. इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन. अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा जहाँ पर लेस दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे. तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एक्सप्रेशन. C इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इट इज़ एन एक्सप्रेशन. इट इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर्स. ऑपरेंट्स आर a b c and operators are plus and equal to. So it is used to combine two or more relational expression. दो अलग अलग एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट है, लॉजिकल ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा. सो द लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकली एंड बूलियन ऑपरेशन और वैल्यूज. बूलियन ऑपरेशन, बूलियन वैल्यू आपको रिटर्न करता है. बूलियन वैल्यू दो ही है हमारे पास, या तो ट्रू है या तो फिर फॉल्स है. सो दे रिटर्न्स अ 0 व्हेन कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज फॉल्स. 0 रिटर्न करता है जब कंडीशन जो है हमारी फॉल्स आती है. अदरवाइज इट रिटर्न्स एन वैल्यू 1. यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू मीन्स 1. सो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के डबल एम्परसेंट, एंड और ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर, हम इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर एम्परसेंट. परफॉर्म्स लॉजिकल कंजंक्शन ऑफ टू एक्सप्रेशन. दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर हमने डबल एम्परसेंट का यूज़ किया या फिर डबल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, तब यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दो एक्सप्रेशन के बीच में. इफ़ बोथ एक्सप्रेशंस इवेल्युएट ट्रू, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है देन रिजल्ट इज़ ट्रू. अदरवाइज इट्स वैल्यू इज़ फॉल्स. दोनों ही ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगी, अगर एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगी वैल्यू. कब, जब दोनों ही, अगर हम एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं. देन आते हैं और ऑपरेटर. और ऑपरेटर की लाइन्स होती हैं, दैट इज कॉन्केटिनेट लाइन्स, तो हम उसको और ऑपरेटर कहते हैं. परफॉर्म्स अ लॉजिकल डिसजंक्शन ऑन टू एक्सप्रेशन.
डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर और ऑपरेटर. सो इफ आइदर और बोथ एक्सप्रेशन इवेल्युएट ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू. आइदर द बोथ एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू, अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी. निगेशन दैट इज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकल निगेशन ऑन ए एक्सप्रेशन. सपोज करो आपने लिखा a प्लस बी और उसके सामने लगा दिया निगेशन, तो नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया तो ये वैल्यू ऐसे ही फॉल्स हो जाएगी. ठीक है. सो नॉट ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकल निगेशन ऑन एन एक्सप्रेशन. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. लॉजिकल ऑपरेटर्स इट इज़ यूज टू कंबाइन. नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंटीजर डेटा एट द इंडिविजुअल बिट लेवल. includes testing, setting और shifting the actual bits. It is called bitwise operator. जनरली हम बहुत कम इनका यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, बट ये भी ऑपरेटर्स हैं तो इसलिए हम इनको भी देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं. इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंटीजर डेटा. ये इंटीजर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं एट द इंडिविजुअल बिट लेवल. हर बिट के ऊपर 0 1 ये जो हम बिट्स देखते हैं उसके ऊपर ये काम करता है. एंड दिस ऑपरेशन इंक्लूड्स टेस्टिंग करने का काम करते हैं, सेटिंग करने का काम करते हैं एंड शिफ्टिंग द एक्चुअल बिट्स. जो एक्चुअल बिट्स है जीरोज एंड वंस उनको शिफ्ट करने का काम करते हैं. तो कौन कौन से ऑपरेटर है? डबल लेस देन, बाइनरी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. वी आर टॉकिंग अबाउट बिट्स एंड बिट्स आर जीरोज एंड वंस. सो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है. ग्रेटर, डबल ग्रेटर देन का साइन, बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर. अगर हमें बिट को जो है वो राइट में शिफ्ट करना है तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर दैट इज़ बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. जब भी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट हमने सेमेस्टर 1 में नंबर सिस्टम के अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट देखा है. तो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है तब हम इस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एम्परसेंड, बाइनरी एंड ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर है एम्परसेंड एंड ऑपरेटर का भी यूज़ करते हैं. एंड बाइनरी एक्सॉर, एक्सॉर के लिए हम कैप का यूज़ करते हैं. दैट इज़ कैप के उल्टा वी जो हम बोलते हैं, दैट इज़ बाइनरी एक्सॉर ऑपरेटर. एंड देन और ऑपरेटर, बाइनरी और ऑपरेटर. तो बाइनरी और ऑपरेटर का भी हम किस लिए यूज़ करते हैं? बिट शिफ्टिंग के लिए, सेटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए. सो विल गो टू द नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर. इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. वैल्यू को अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है, किसी भी वेरिएबल को अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का. और असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है इक्वल टू, ए इक्वल टू 2. दिस इज, हमने ए को वैल्यू कौन सी असाइन की? 2. प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट देन असाइन, पहले इंक्रीमेंट करेगा बाद में उसको वैल्यू असाइन करेगा. माइनस इक्वल टू डिक्रीमेंट एंड देन असाइन, पहले डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू का, डिक्रीज करेगा और उसके बाद उसको असाइन करेगा. मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू मल्टीप्लाइज देन असाइन, मल्टीप्लाई पहले करेगा बाद में वैल्यू असाइन करेगा. डिवीजन इक्वल टू डिवाइड्स, पहले डिवाइड करेगा फिर उसके बाद वैल्यू असाइन करेगा. मॉड्यूलो इक्वल टू, पहले मॉड्यूलस निकालेगा, रिमाइंडर निकालेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करेगा. लेस देन इक्वल टू लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन, पहले लेफ्ट में शिफ्ट करेगा उसके बाद वैल्यू असाइन करेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू राइट शिफ्ट एंड देन असाइन, पहले उसको राइट में शिफ्ट करेगा देन असाइन करेगा. एम्परसेंट इक्वल टू बिटवाइज एंड असाइन, पहले बिटवाइज एंड लगाएगा बीच में और फिर उसके बाद उसको असाइन करेगा. देन कॉम्प्लीमेंट कैप इक्वल टू बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइन, पहले उसका और पार्ट निकालेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करेगा. देन कॉम्प्लीमेंट इंक्लूसिव, बिटवाइज इंक्लूसिव और एंड असाइन ऑपरेटर. यहाँ पर और का ऑपरेटर का यूज़ करके और इक्वल टू का यूज़ करके बाद में उसको वैल्यू जो है असाइन करेगा. नेक्स्ट देखते हैं. इन सब ऑपरेटर्स के अलावा भी हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, तो हम देखते हैं कौन से स्पेशल ऑपरेटर्स हैं. तो देयर आर वेरियस स्पेशल ऑपरेटर्स यूज्ड इन द C++ टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. सो हम यहाँ पर कुछ C++ के अंदर स्पेशल ऑपरेटर्स हैं और उनका कुछ अलग से स्पेशल परफॉर्म करते हैं वो पर्टिकुलर C++ टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. एक स्पेशल फंक्शन जो परफॉर्म करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. तो पहला है कॉमा ऑपरेटर.
ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? सेपरेट करने के लिए। सपोज करो आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो आप क्या करोगे? इंट a कॉमा b कॉमा c, तब हम वहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या करता है? अगर सपोज करो आपने लिखा साइज ऑफ a, अगर a जो है ये इंटीजर आपने डिक्लेयर किया है, तो ये आपकी साइज़ इसके रिटर्न करके देगा 2 बाइट्स, बिकॉज इंटीजर की साइज़ कितनी डिक्लेयर की गई है C++ में? 2 बाइट्स। एम्परसेंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ये हमेशा हम पॉइंटर के इसमें यूज़ करते हैं एम्परसेंड का। तो रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, ये आपको मेमोरी लोकेशन के अंदर, जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में देखा है प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट जो है उसमें हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं, और हम एम्परसेंड को एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। सो रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। आफ्टर दैट एस्ट्रिक पॉइंटर टू अ वेरिएबल। ये पॉइंटर टू अ वेरिएबल, जब भी मैंने अभी बताया कि एम्परसेंड जो है, एस्ट्रिक जो है, ये पॉइंटर के इसमें यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रिक जो है यहाँ पर भी पॉइंटर टू अ वेरिएबल का काम करता है। देन कंडीशनल क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, दैट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन। जो हम इफ़ कंडीशन, जो हमें कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर हमें उससे कंडीशन लगानी है, तब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज़ करके कंडीशनल एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, सो इन दिस क्लास आई फिनिश्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हमने पिछले वाले लेक्चर में उसके कैरेक्टर सेट देखा था C++ का। इस वाले में हमने देखे टोकन्स ऑफ C++। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन C++ एंड व्हाट इज वेरिएबल एंड डिक्लेयर अ वेरिएबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।